जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि अब इसके बाद दशमलव जो है स्टार्ट किया जाएगा, तो दशमलव के कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं आज हम लोग। पहला नंबर है कि जैसे मान लीजिए कहीं 1 लिखा हुआ है। अब हम दशमलव को रखने का और दशमलव को समझने की बात करेंगे। कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो इसलिए हमने छोटा नंबर लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो दशमलव यहाँ पे हम अपने मन से लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर दिया है तो दशमलव लगा सकते हैं। उसमें दशमलव लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और दशमलव के बाद जीरो, जितना आप जीरो चाहें लगा सकते हैं, लेकिन कोई नंबर जब लिखा हो उसके बाद आप दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद जितनी आपकी आवश्यकता हो आप उतना दशमलव लगा सकते हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। उसका वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर 1.1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है तो आप यहाँ 2 लिखा हुआ है, 1.2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना जीरो बढ़ाइए। लेकिन अगर यहाँ पे, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, यानी हमको क्वेश्चन में 1.2 मिला है, यानी 1.2 मिला है और उसके बाद हम लोग 0 0 0 कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल समझेंगे कि जैसे 1.2000 और यहाँ कोई नंबर दे दिया, यहाँ पे ये कोई नंबर है तो इसके पहले हम जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी जब हमें कोई नंबर मिल गया तो जीरो बढ़ाने की जो क्षमता है वो हमारी वहीं पर रुक गई। हाँ, इसके बाद हम फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम कोई नंबर का जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं। चौथा नियम, अगर मान लीजिए जीरो लिखा हुआ है, जीरो के बाद भी हम दशमलव लगा के जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत उसका नहीं है। ये भी इनफाइनाइट जा सकता है और यहाँ भी ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, पांचवा रूल समझते हैं। पांचवा रूल ये है कि जैसे मान लीजिए 0.1 लिखा हुआ है तो हम इधर तो जीरो इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं। बट अगर 0.1 लिखा हुआ है और हम लोग इधर जीरो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इधर भी हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इधर भी हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब दशमलव के बाद कोई नंबर आ गया, दशमलव के बाद कोई नंबर आ गया तो हम लोग जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं। ये इसका रूल है। ठीक है, यानी इसको और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे 0.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1.0, तो इसको तो हम 0 0 कर सकते हैं। बट जैसे यहाँ पे अगर 0 और 0.1 इधर लिखा हुआ है, चाहे इधर की बात हो चाहे इधर की बात हो, अगर नंबर आ गया तो हम लोग जीरो नहीं बढ़ाएंगे कभी भी। ये डेसिमल का रूल है, दशमलव का नियम है, तो इसको हमें समझ के चलना है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम लोग जो दशमलव में लिखा हुआ है उसको भिन्न में यानी फ्रैक्शन में, और जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसको दशमलव में कैसे चेंज करते हैं ये समझते हैं। आइए पहले तो ये समझेंगे कि दशमलव से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी दशमलव से भिन्न। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 0.1, 0.5, 1.6, 7.95, 8.964, या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 875.65676, ठीक है। या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 91.6789, या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 1.15638, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इतने सारे नंबर को दशमलव में दिया गया है, इतना सारा नंबर दशमलव में दिया गया है और हमें क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। बहुत ही इसका सरल नियम है, इसको कोई ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ना कर सकता हो, आराम से एकदम कर सकता है। एक एक पॉइंट बताते चलेंगे और आप लोगों को एक एक पॉइंट समझना है। हो सकता है डेसिमल का भी 2-3 पार्ट में वीडियो बने, क्योंकि डेसिमल का एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको कवर करेंगे। जैसे आप अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ 0.1, हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं, उसको आपको अपने तरीके से समझना है। तो हम जो डेसिमल है उसको ऐसे हटा देंगे, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि डेसिमल यहाँ से हट गया और यहाँ पर अपान का साइन लगा देंगे, यानी बटे का साइन लगा देंगे और दशमलव की जगह 1 लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितना भी नंबर होगा हम अपान में 0 लगा देंगे, ठीक है। सिंपल से यहाँ कर देंगे। 0.5 लिखा हुआ है तो 0.5 हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, सिंपल सा। इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि डेसिमल हट गया, अपान का साइन लगाएंगे, डेसिमल की जगह 1, और 1 जहाँ पे लिखेंगे हम ऊपर चेक करेंगे कि उसके बाद कितना नंबर है, कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर है तो 10। ऐसे यहाँ पे 1.6, तो 1.6 हट गया, पॉइंट इसमें से हटा दिया हमने डेसिमल को, और डेसिमल के प्लेस पे 1, और डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है 0, तो एक ही नंबर है। अब थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। 7.95 लिखा हुआ है, 7.95, तो डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उतना 0, सिंपल, 2 नंबर 2 0। इसको देखते हैं 8.964, डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1, और जितना 0 रहेगा, कितना 0 रहेगा, डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा उतना 0। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर, 1 2 3 0। इसको देखते हैं 875.676, डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1, और कितना नंबर है, 3 नंबर है तो 3 0। उसके बाद इसको देखते हैं 91.6789, तो यहाँ डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, डेसिमल के प्लेस पे 1, और जितना नंबर हो, तो कितने नंबर हो, 1 2 3 4 नंबर, 4 टाइम 0। उसके बाद इसको देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 1.15638,
डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद जितना नंबर हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। इसको आप ध्यान से लिख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो भी ना समझ में आया हो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा इसको समझाएंगे। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं। हम लोगों ने डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हमने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन अभी छोटी छोटी चीज़ें आपको और भी बताना बाकी है। जैसे फ्रैक्शन को आप लोग समझ लीजिए, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, समझते हैं 10/5, 10/5 को और भी सिंपल के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी सरलीकरण इसका और भी किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे अब इसको सरलीकरण कैसे करते हैं, जैसे देखिए 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 10 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 इंटू 2, ये भी 10 हो गया अपान 5, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि 5 के साथ इंटू 1 हो सकता है इजीली, कोई उसमें डाउट नहीं है। अब इसको देखिए 5 1 जा 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 कैंसिल, ठीक है। इसका मतलब तो यही होता है ना, इसका मतलब भी थोड़ा समझा दे रहा है। तो ये आंसर अपना कितना आ गया 2/1। और हमने पहले के वीडियो में बताया था कि x के बारे में हमने बताया था कि x में क्या क्या छिपा होता है, जो हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो उसमें हमने दिखाया है। तो हम इसको अथवा इंग्लिश में और करके हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिजिट या किसी भी वेरिएबल का अपान 1 लिखा होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए थोड़ा इसका मतलब समझा देते हैं। जैसे ये 10 लिखा हुआ है, इसका इजी फॉर्म क्या होता है, यानी 10 को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, अपना रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो ये हमारा क्या हो गया, एकदम इजी फॉर्म हो गया। तो ये हमारा 2 यहाँ पे भी आंसर है, तो हमारा यहाँ पे भी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 20/10 लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका हिंदी में यही एकदम बहुत इजी फॉर्म में यही मतलब हुआ कि 20 यानी 20 को 10 से भाग दिया गया, यानी 20 को 10 से डिवाइड किया गया, तो कितना टाइम्स जाएगा 2, रिमाइंडर 0, हमारा आंसर 2 है। इसको हम इस तरह कर सकते हैं 10 इंटू 2 अपान 10 इंटू 1, 10 से 10 कैंसिल, इक्वल टू 2/1 अथवा 2। ये हमारा दोनों आंसर है, बहुत ही इजी है। यानी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो चीज़ हमने दिखाया है इसमें। धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल लेंगे।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है 40/10, ठीक है। अब इसको देखते हैं। 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 4/10 इंटू 1, 10 से 10 कैंसिल, इक्वल टू 4/1 अथवा और 4, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10, ठीक है, 10 नहीं 15 लेते हैं, थोड़ा अलग आंसर आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। अभी थोड़ा और लार्ज जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको लिखते कैसे हैं हम आपको ये भी बताएंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, क्यों, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 2 जा 15, 50। तो ये 5 कैंसिल, यहाँ बचा क्या, 5 2 जा 10, यहाँ पर 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ 5 2 10 बच रहा है तो 10 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे, न्यूमरेटर को लार्ज ले रहे थे और डिनोमिनेटर को हम लोग छोटा ले रहे थे, स्मॉल ले रहे थे। लेकिन अभी हमने क्या किया कि न्यूमरेटर को जो है हमने स्मॉल लिया है और डिनोमिनेटर को छोटा लिया है। तो 27 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 इंटू 5। अभी देख लें कैंसिल क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो सकता है, बचा क्या, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, ये हमारा आंसर हो गया। इसका सिंपली से सिंपली फॉर्म यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यानी 2 इंटू 5 इंटू इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके पहले रूल बताने से पहले अभी नंबर हम लोग लिख लेते हैं अपने मन से। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये नंबर कैंसिल हो रहा है, ये नंबर कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, 2 5 1 इक्वल टू, क्योंकि देखिए 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, तो यहाँ 1 है 1 है, 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, और यहाँ पर 1 1, यहाँ पर भी 1, वहाँ पर भी 1, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसलिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, अथवा इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सरलीकरण है। अब आपको थोड़ा इसमें एग्जांपल देते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल यानी भिन्न से हम दशमलव की ओर जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन
10/3। तो यानी 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9 अपॉन रिमाइंडर क्या है 1। इसमें क्या करते हैं रूल देखिए, यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल लगा के हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 रिमाइंडर 1, क्योंकि यहाँ डेसिमल 1 टाइम लग चुका है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। फिर 3 टाइम जाएगा 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 0 अपने आप हम रिमाइंडर में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर 3 टाइम जाएगा 1 रिमाइंडर रहेगा, डेसिमल लगा हुआ पहले से ही, हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग मैक्सिमम डिवीज़न में 3 टाइम्स लेके जाएंगे, इससे अधिक नहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए जो इसका हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 3.333, मैक्सिमम 3 टाइम्स, बस यही हमारा आंसर हो गया ये। और ये डिवाइड करोगे, डेसिमल लगा के हमने रिमाइंडर में 0 बढ़ा लिया, जब हमने 0 बढ़ा दिया तो 10 हो गया, तो फिर से 3 से डिविजिबल हो गया, तो जब 3 से डिविजिबल हो गया हमने दोबारा उसको डिवाइड किया, 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर आ गया तो फिर 0 हमने बढ़ा दिया। इसी तरीके से हम लोग ने 3 टाइम्स इसको किया है, नोट कर लीजिए। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7/5, इट्स मीन्स इसका क्या है 7 को डिवाइड किया गया 5 से, 5 बन जाए 5 अपान में क्या गया रिमाइंडर 2। यहाँ हम लोग डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 5 4 जा 20, ये हो गया 0 यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। और आंसर हमारा इसका क्या आ गया 1.4, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने मन से ले लेते हैं 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप हम अपने आप से कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यानी 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 2 2 जा 4 यानी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 3, यानी हमको 8 को डिवाइड करना है 3 से। ये एक स्टेप हम लोग कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर लीजिए, स्पेशली है पहले सिंप्लीफाई कर लिए, इसलिए हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन को सीखा है। सिंप्लीफाई कर लिए फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, यहाँ क्या आया 2 रिमाइंडर, यहाँ डेसिमल हमने लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 3 6 जा 18, यहाँ रिमाइंडर कितना है 2, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं 6 18 अपॉन 2 फिर रिमाइंडर है 0 बढ़ा सकते हैं 6, वही प्रोसेस है पुराने जैसा, यहाँ फिर 2 होगा, तो हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम लेके जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.666, ठीक है। बस यही आंसर हो गया अपना। तो हम लोगों ने डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना, और उसको सिंप्लीफाई करना, 3 चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है। इसके बाद हम आपको ये कैसे लिखते हैं इसका तरीका बताएंगे, इसका डिवीज़न कैसे करेंगे, डिवीज़न के रूल बताएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
और तब तक के लिए आप लोग इसको और अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।